शायद ही कोई ऐसा हो जो शहनाज गिल को न जानता हो। खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ बताने वाली शहनाज गिल आज देश की धड़कन बन चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहनाज एक बार घर से भाग गई थी और उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। चलिए आज शहनाज के जन्मदिन पर हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते हों। 27 जनवरी 1993 को चंडीगढ़ पंजाब में जन्मी शहनाज गिल एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है। शहनाज ने पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद एक्टिंग में कदम रखा। एक इंटरव्यू में शहनाज की मां परमिंदर कौर गिल ने कहा था कि जब शहनाज 16-17 साल की थी तो उन्हें हर कोई कैटरीना कहकर बुलाया करता था। इसके बाद से उन्होंने खुद को पंजाब की कैटरीना कहना शुरू कर दिया। साल 2015 में उन्होंने गुरविंदर बरार के एक पंजाबी एल्बम शिव दी किताब से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। बाद में वो माजे दी जट्टी, पिंडा दियां कुड़िया और पंजाबी सिंगर गौरी संधू के टाइटल सॉन्ग ये बेबी रिमिक्स में नजर आए। एक इंटरव्यू में शहनाज ने बताया था कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया। शहनाज ने कहा था कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैं किसी को नहीं जानती थी। मुझे शूटिंग के लिए हर रोज नई नई जगहों पर जाना पड़ता था। कुछ समय बाद मेरे पापा भाई को मेरे साथ जाने में दिक्कत होने लगी। एक्ट्रेस के मुताबिक उनके घर वाले चाहते थे कि वो शादी कर लें ताकि उनका काम बंद हो जाए। घर वालों का ये फैसला शहनाज को पसंद नहीं आया और वो गुस्से में आकर घर से भाग गईं और 3-4 साल तक वापस नहीं आई। दरअसल शहनाज एक्टिंग करना चाहती थी और इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी और ऐसा हुआ भी। उन्होंने मेहनत कर पंजाबी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। फिर वक्त के साथ शहनाज के परिवार वाले भी मान गए। एक्ट्रेस के घर वालों को लगा कि शहनाज की वजह से उनका नाम हुआ है। धीरे धीरे एक्ट्रेस और उनके परिवार के बीच मनमुटाव खत्म हो गया और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलने लगा। इसी बीच शहनाज का पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना के साथ एक ऐसा विवाद हुआ जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश भी की। दरअसल शहनाज गिल ने हिमांशी खुराना के एक गाने आई लाइक इट को सबसे खराब गाना बताया था, जिसके बाद हिमांशी खुराना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव जाकर उन्हें करारा जवाब दिया था। इन दोनों के बीच विवाद ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। फिर एक इंटरव्यू में शहनाज के पापा ने कहा था कि झगड़े के चलते हिमांशी ने शहनाज को इतना टॉर्चर किया था कि वो परेशान होकर खुदकुशी करने का प्रयास कर चुकी थी। तो वहीं इस इंटरव्यू के बाद हिमांशी ने ट्वीट किया, यदि आपकी बेटी ने मेरे कारण खुदकुशी करने का प्रयास किया हो तो सॉरी, मगर आप अपनी बेटी को भी समझाइए कि खुद ही कंट्रोवर्सी करो फिर खुद ही डिस्टर्ब हो जाओ। जबकि आपकी बेटी ने कनाडा इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कंट्रोवर्सी के कारण काम मिल रहा है, आप सोच समझकर इंटरव्यू दो। हालांकि बिग बॉस 13 के घर में शहनाज और हिमांशी दोनों ही नजर आई थी। वही वक्त के साथ शहनाज ने पंजाबी इंडस्ट्री में तो अपना नाम बना लिया, लेकिन जब उन्होंने बिग बॉस 13 के घर में एंट्री की तो उन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। शो में शहनाज का मस्ती मजाक और क्यूटनेस लोगों को पसंद आई और वो सभी की चहेती बन गयी। शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्ती को लोगों ने काफी पसंद किया। 13वें सीजन में सिडनाज ने जो फेम कमाया वो बिग बॉस के इतिहास में शायद ही किसी कपल ने कमाया हो। शहनाज बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाए, लेकिन जितना उन्हें इस शो से प्यार मिला वो किसी सपने से कम नहीं। तो वहीं बिग बॉस में आने के बाद पंजाब की कैटरीना कैफ कहलाने वाली शहनाज पूरे हिंदुस्तान की कैटरीना बन गयी। शो के बाद शहनाज कई म्यूजिक वीडियो में नजर आई। यही नहीं, शहनाज ने अपना वजन कम कर सबको हैरान कर दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान शहनाज को सबसे ज्यादा सपोर्ट सिद्धार्थ से ही मिला था, लेकिन सिद्धार्थ की मौत के बाद सिडनाज की जोड़ी टूट गई।
शहनाज की गोद में सिद्धार्थ ने अपनी आखिरी सांस ली। करीबी दोस्त की मौत से शहनाज टूट गई थी और अब उन्होंने खुद को मुश्किल से निकाला। अब धीरे धीरे शहनाज फिर से नॉर्मल लाइफ में लौट रही हैं। फैंस को भी इतनी प्यारी शहनाज को दोबारा से हंसता मुस्कुराता देखकर काफी खुश हैं। शहनाज की अब फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि अगर वो अपनी एक तस्वीर भी शेयर करती हैं तो वो ट्रेंड होने लगती है। हाल ही में उनकी फिल्म हौसला रख रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब प्यार दिया। बता दें कि शहनाज गिल मॉडल व एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। इसी के साथ वो कई शोज में भी नजर आती हैं और साथ ही वो कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो शहनाज कौर गिल का चंडीगढ़ में खुद का आलीशान घर है और उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा था। साथ ही उनके पास कई लग्जरी कारें हैं, जैसे कि रेंज रोवर S5, होंडा सिटी, जैगुआर भी है। सूत्रों के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 29 करोड़ रुपए है। शहनाज ने मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2019 और 2020 के टॉप 20 में अपनी जगह बनाई थी। यही नहीं, सना फिल्म फेयर के डिजिटल कवर पेज पर भी फीचर हो चुकी हैं। तो वहीं सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज अपने करीबी दोस्त की फैमिली का भी ध्यान रखती दिखाई दे रही हैं। आपको शहनाज गिल से जुड़ी ये बातें कैसी लगी, हमें कमेंट में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।